सबसे पता क्या होता है, जिस दिन मैं एसएमपीएस बैलेंस में आया था, शायद आपको ना पता हो, बता दूं मैं आपको कि डायरेक्ट सेलिंग को 10 साल से कर रहा हूँ। 2014 मेरी शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, 5 साल मैंने और काम किया। 7 लेवल की टीम थी मेरी, मैंने कहा वो 1.5 लाख का प्यार था, बढ़िया जिंदगी जो आज मैं जी रहा हूँ उससे छोटा लेवल था, थोड़ा सा छोटा था, पर जिंदगी जी रहा था मैंने कहा 1.5 लाख का प्यार था। जब मैंने फेसबुक के माध्यम से एसएमपीएस बैलेंस को देखा, मैं बास से मिलने गया, तो मैं बास से मैंने एक ही बात बोली थी, गुरुजी मैं एसएमपीएस बैलेंस में क्यों आऊँ, मैं अपनी कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यों आऊँ, क्या मेरा करियर सेफ है। तो मैं बास से मेरी 11 बजे से मीटिंग शुरू हुई थी, रात के 7 बजे तक, शाम को 7 तक, यानी कि सुबह 11 से 7, यानी कि 8 घंटे ऑन द टेबल मेरी मीटिंग हुई और डिस्कशन हुआ। और यकीन नहीं मानेंगे, सर ने मुझे ऑन द पेपर समझाया, स्टेटमेंट दिखाया, कार सब कुछ अचीवमेंट दिखाने के बाद सर से मैंने कहा कि सर मुझे कन्विंस कर दो, आप मुझे कन्विंस कर दो, दुनिया कन्विंस करने की दम हम रखते हैं। Yes! और दोस्त 8 घंटे के अंदर मैं कन्विंस होकर वहां से निकला था और मैंने सर से वादा किया था, गुरुजी मैं आपसे वादा करता हूँ आने वाले 6 महीने के अंदर मैं पूरी कंपनी में आपको टॉप करके दिखाऊंगा। सर ने शायद मुझे ऐसे देखा होगा, विश्वास नहीं हुआ होगा। और लगभग 5 लाख की टीम कंपनी थी उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था सर्विस को। 5 लाख की टीम में आपको बहुत बड़ी खुशी होती है कि मैंने मेहनत किया, आने वाले 6 महीने के अंदर मेरे काम की दम पे, मेरी परफॉर्मेंस के दम पे पूरी कंपनी में मेरा नाम 31 लोगों में आया था और मुझे एमडी सर की तरफ से मुझे बैंकॉक जाने का मौका मिला था। एक बार तुक्के हुआ, मुझे लगा गया कोई बात नहीं, 2 बार फिर मेहनत की, फिर 6 महीने मेहनत की मैंने। पूरी कंपनी में 45 लोगों मेरा नाम आया था, मुझे कंपनी एमडी सर की तरफ से मुझे मालदीव जाने का मौका मिला और 2020 में मैं मालदीव हो गया। मैं तो आपसे कहना क्या चाहता हूं, ये सवाल जो है ना, ये मार्केट की नहीं है, ये सवाल आपको खुद के हैं। सबसे पहले लोगों को कन्विंस होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले आप सबको कन्विंस होने की जरूरत है। अगर आप कन्विंस हो जाओगे ना, जहां बैठोगे हर व्यक्ति कन्विंस कर दोगे। 2-6 दिन शुरुआत की थी 2019 में, मैंने 8 घंटे मीटिंग चली थी और हर सवाल, एक सवाल खत्म हो तो दूसरा सवाल था मेरा, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 8 घंटे लगातार डिस्कशन होने के बाद मैंने सबसे वादा किया था, गुरुजी ये मीटिंग मेरी लास्ट है, अगली मीटिंग होगी तो सिर्फ काम की बातें होंगी, ये नेगेटिव बातें नहीं होंगी। दोस्त हम सबको आज कन्विंस होना है कि ये सवाल मैक्सिमम लोग 2-3 पूछते हैं, 5 से ऊपर नहीं पूछता, लेकिन 16-17 सवाल हैं, ये सवाल आप सबके हैं, ये सवाल हम सबके हैं। तो सबसे पहले आपको कन्विंस होना है। जब आप कन्विंस हो जाओगे ना, तो लोगों को कन्विंस खुद कर लोगे। सबसे पहला सवाल की गारंटी क्या है? सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या गारंटी सब इस दुनिया में होता है? नो। मैं लोगों की नहीं, मैं आपसे बातें करता हूं। आज हम लोग स्टैंडिंग सेशन में आए हुए हैं, आप मुझे बताइए ये झूमर कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर देखिए कौन, देखिए झूमर को अच्छा लग रहा है, क्या गारंटी है नीचे ना करे? कोई गारंटी नहीं सर, लगाने में लगाया, ओके गिरता नहीं क्या? लेकिन क्या हमने सोचा यहाँ बैठने से पहले नो, झूमर तो मेरे सर पे आ रहा है, नो, कि नीचे ना गिर जाए? नहीं सर, क्यों? क्योंकि आज तक नहीं गिरा। क्या था? विश्वास, एक उम्मीद थी। हम लोग बस पे बैठते हैं, ट्रेन पे बैठते हैं, क्या हमने आज तक बस पे बैठने के पहले कंडक्टर को ड्राइवर को चेक किया? जो ड्राइव कर रहा है, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी को, क्या वो पीके तो नहीं आया? क्या अपनी मैडम से लड़ाई कुछ नहीं हुई कि हमारी लड़ाई हो जाए बोला तो कार को सीधा उड़ा देना है? क्या हमने कभी सोचा? विश्वास को आज तक नहीं हुआ। क्या हमने आज तक कभी ट्रेन के पायलट को चेक किया? विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक नहीं हुआ। आज हम लोग यहाँ बैठे, कल का दिन देखने की गारंटी है क्या? नहीं, विश्वास है। समझिए, इस दुनिया में विश्वास शब्द कभी नहीं होता। आई मीन गारंटी शब्द कभी नहीं होता। विश्वास करना पड़ता है दोस्त, यकीन करना पड़ता है, उम्मीद होती है। गारंटी हमारी आपके लिए दोस्त। आप बताइए, बहुत बड़ा डॉक्टर जो कहीं ना कहीं ऑपरेशन करता है, एक ऑपरेशन के 5 लाख लेता है, एक ऑपरेशन 10 लाख लेता है, लेकिन जब उसने 1000 ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए और उसके बाद 1001 वाला ऑपरेशन करने जाता है, तो उससे पहले वो क्या करवाता है? साइन कराता है कि जिंदा भी आपका मुर्दा भी। आप मुझे बताइए, क्या एक डॉक्टर एमबीबीएस एमडी जिसने 1000 ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए, उसको साइन कराने की जरूरत क्या है? वो ऐसे क्यों नहीं करता? वो क्यों ऐसा करता है कि भाई साइन करिए? क्यों? क्योंकि उसको अपने ऑपरेशन पे विश्वास तो है, लेकिन आपकी बॉडी पे विश्वास नहीं है। समझिए बात। यानी गारंटी सब दोस्त
गारंटी सब दुनिया में उसको भी नहीं होता, विश्वास करना पड़ता है। और बताना चाहूंगा आपको, किसी भी यूजर को प्रोडक्ट देने जाओ ना सर, आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट तभी काम करता है जब सामने वाला अगर व्यक्ति बोल दे कि भाई साहब मैंने बहुत इलाज कराया, मैं आज तक कभी ठीक नहीं हुआ, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो उसे यकीन मानिए प्रोडक्ट दीजिए। बता बिल्कुल सही सर, आप सेल मत करिए यार, बिल्कुल राइट। हमारा प्रोडक्ट सेल का नहीं है, हमारा प्रोडक्ट किसी को ठीक करने का है, किसी को स्वस्थ करने का है। आप सेल्स करने जाओगे रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जब किसी को स्वस्थ करने जाओगे रिजल्ट आएगा। यस, आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को विश्वास ही नहीं है यार। जब विश्वास नहीं है तो क्या लगता है वो यूज करेगा, ठीक नहीं हो सकता ना। मैंने आपको कई बार स्टोरी बताई, एक बार की बात है, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रहा था, एक बंदे को फांसी की सजा सुनाई गई, अगले दिन उसको फांसी मिलने वाली थी, तो उसको रिसर्च सेंटर में लाया गया, एक चेयर पे बैठाया गया, उसके दोनों हाथ बांधे गए और उसके सामने एक ब्लैक कोबरा दिखाया गया और कहा ये ब्लैक कोबरा आपको काटेगा, अगले 2 मिनट के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। ये एक ऐसा कोबरा है जो काटने के बाद 2 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है, आज तक कोई बचा नहीं। उसको दिखाने के बाद उसके आंखों में काली पट्टी बांधी गई और काली पट्टी बांधने के बाद उसके हाथों में आलपिन चुभे गए, उसके हाथों में आलपिन चुभाया गया और कहा कि तुम्हें ब्लैक कोबरा ने काट लिया है, तुम्हें डस लिया है, अब तुम्हारे 2 मिनट में तुम्हारा गेम ओवर होने वाला है, 2 मिनट में तुम दुनिया छोड़ जाने वाले हो, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। उसने महसूस कर लिया मुझे काट लिया और अगले 2 मिनट में उसकी मृत्यु हो गई। और हैरान देने वाली बात कि जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकली ना, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ब्लैक कोबरा का जहर पाया गया। समझिए बात हुआ, ये माइंड इतना पावरफुल है कि आपने जैसा महसूस किया बॉडी ने वही रिएक्ट किया। मैं आपसे कहना तो चाहता हूं, सामने वाले को प्रोडक्ट देने जाओ, प्रोडक्ट बाद में दो, सबसे पहले बोलो कि भाई साहब ये प्रोडक्ट लेने के बाद तुम 3 महीने में दौड़ने लगोगे। बोला क्या बात कर रहे हो? बोला मैं बता रहा हूं तुम्हें। उस व्यक्ति को इतना एहसास दिला दो कि व्यक्ति मोटिवेट हो जाए और बोले भाई साहब अब मुझे यकीन है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। दोस्त यकीन नहीं मानोगे, प्रोडक्ट काम नहीं करता है, इंसान का विश्वास काम करता है, और जब इंसान विश्वास कर लेता है तो प्रोडक्ट अपने आप काम करता है। यस, तो दोस्त गारंटी सब दुनिया में नहीं है, उसको विश्वास दिलाओ। आज दिल्ली जैसे एम्स में, अपोलो जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, डॉक्टर बोलता है कि आपके लिए अमेरिका से दवाई मंगाई हमने, इसको खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। बंदा बोलता है अमेरिका से आई है, इसका मतलब बहुत महंगी होगी, बहुत अच्छी होगी, और विश्वास कर लेता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो जाता है। और वो अमेरिका से दवाई नहीं आती है, लोकल की दवाई। समझिए सारा काम माइंडसेट का है। आप सामने वाले व्यक्ति को विश्वास दिलाने में कामयाब हुए ना, तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रोडक्ट भी लेगा, यूज भी करेगा और स्वस्थ भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है विश्वास। आपकी बातों में दम होनी चाहिए, और वो दम कब आता है? जब हमारे पास नॉलेज होती है, जब हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो दोस्त सबसे पहले हमारे अंदर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, तो गारंटी सब दुनिया में नहीं होते। क्या मेरी बात से सहमत है? यस, अगला सवाल कौन सा है सर? प्रोडक्ट बहुत महंगा है सर, बहुत अच्छा सवाल सर। सुमित जी थोड़ा सा चेहरे से कर दीजिए। प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बिल्कुल सही सवाल है सर, उससे बोलिए। फॉलो करने का मैं बताना चाहूंगा फॉर्मूला आपको, फॉलो करने का। फॉलो करने का सबसे आसान तरीका फील फेल फाउंड। सबसे पहले सामने वाला व्यक्ति जो कहता है ना, उसको फील करो। हम करते क्या सर, फॉलो जब करने जाते हैं ना, जैसे क्या भाई साहब महंगा है, बोला क्या बात, क्या तुम जानते हो, कोई महंगा नहीं है, कोई नहीं नॉलेज इसके बारे में, लड़ने लगते हैं। अरे भाई साहब बेचारा नया बन के आया, उसने आपको सवाल दिया है, और हमेशा याद रखो कि जब वो व्यक्ति कहे महंगा है तो उसे बोलो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो। पहले फील करो, फिर महसूस करो, उसके बाद उसको बताओ कि मुझे भी पहले ऐसा लगता था, जब मैं सीपीएस बैलेंस में आया था तो मुझे भी लगता था कि प्रोडक्ट में गारंटी क्या है, प्रोडक्ट महंगा बहुत है, लेकिन जब मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया, लोगों को यूज कराया, तो उसका रिजल्ट मिला, तब मुझे लगा कि प्रोडक्ट तो महंगा बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी लगता था पहले, जब आप ये बात बोलोगे सामने वाला व्यक्ति सरेंडर हो जाएगा, बोला यार इसको भी लगता था, इसका मतलब ये जानता है इस बारे। उसे बताइए, उससे बताइए दुनिया में महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप मुझे बताइए, आपने देखा होगा कि आप जिस गांव में रहते होगे, जिस मोहल्ले में रहते होगे, आपके गांव या शहर में एक झोला छाप डॉक्टर होता है। यस, देखा आपने? यस, वो 20 रुपए की दवाई देता है,
और आप ठीक नहीं हुए और आप सीतापुर शहर में जाकर के एक MD डॉक्टर से आप दवा लेने गए, उसने पहले 500 रुपए की फीस ली, उसके बाद 500 रुपए की दवा लिखी, 1000 रुपए दिए और आप ठीक हो गए। मेरा आपसे सवाल है, आपने अपने मोहल्ले वाले को 20 रुपए दिए, ठीक नहीं हुए, और उस डॉक्टर को 500 फीस दी और 500 की दवा ली, 1000 में ठीक हो गए। आप मुझे बताइए महंगा कौन सा है? 20 वाला। महंगा कौन सा है, 1000 वाला है 20 वाला? 20 वाला। सब 20 वाला महंगा है, क्योंकि वो काम ही नहीं आया। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में महंगा जब होता है जब इंसान को रिजल्ट ना आए। Yes. और इंसान को रिजल्ट आ जाए तो दुनिया में कितना भी महंगा प्रोडक्ट हो सस्ता लगता है, क्योंकि हमारा मकसद ठीक होने का है। यस। उस व्यक्ति को बताओ, बोला सर आप ठीक होना चाहते हो या महंगा सस्ता करना चाहते हो? अगर आपको लगता है कि ठीक होना है तो हमारा प्रोडक्ट ठीक कर देगा, आपको स्वस्थ कर देगा, आप महंगे मत चाहिए। अब बताइए, एक एलोवेरा होता है जो 3 महीने की फसल में उगाया जाता है और एक एलोवेरा होता है जो 3 साल की फसल में उगाया जाता है। आप मुझे बताइए, नाम दोनों का एलोवेरा है, नाम तो दोनों का एलोवेरा है। 3 महीने में जो फसल उगाई जाती है वो मिलता है आपको 200 रुपए में। उसको 1000 लोग नहीं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 100 लोग लेने आएंगे क्योंकि सस्ता बहुत है। लेकिन जो 3 साल खेतों में पकाया गया, उसको लगातार उसमें खर्च किया गया, वो 3 साल का एलोवेरा आपको 200 नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 900 रुपए। आप मुझे बताइए, 200 वाला तो 1000 लेने आएंगे, लेकिन जो महंगा प्रोडक्ट है 3 साल वाला तो 900 का है, उसमें 1000 नहीं 100 लेने आएंगे, लेकिन 1000 लेने वाले दोबारा रिपीट नहीं आएंगे क्योंकि क्वालिटी इसमें नहीं है। सस्ता बहुत है, क्वालिटी नहीं है। लेकिन जो महंगा है वो 100 ही लेने आएंगे, कम लेने आएंगे क्यों? क्योंकि महंगा है। लेकिन जो लेने आएगा वो जिंदगी भर रिपीट लेता है क्योंकि क्वालिटी उसके पास। यस। आप मुझे बताइए, जिंदगी में क्वालिटी और क्वांटिटी हमें जानना पड़ेगा कि महंगा हमेशा क्वालिटी होती है। यस। मेरे पास 2 कार हैं, पहली कार होंडा सिटी है, उसमें 5 लोग बैठते हैं, और दूसरी मर्सिडीज है, उसमें 5 ही बैठते हैं। जब मैं होंडा सिटी लेके जाता हूँ, यकीन नहीं मानोगे, कोई नहीं देखता कौन सी, बोला ठीक है जा रहा होगा। लेकिन जब मैं मस्जिद लेके जाता हूँ तो जिससे मिलता हूँ आदमी घूर के देखता है, घूर के, क्योंकि हमें नहीं देखता, वो देखता कार को। जब कार 1 करोड़ की है तो बंदा भी तगड़ा होगा। यस। हाँ जी। यस। अब मुझे बताइए, 5 उसमें बैठते हैं, 5 उसमें बैठते हैं, अंदर क्या है? क्वालिटी। क्योंकि ब्रांड है मर्सिडीज। आप इस होटल में बैठे हो, एक रूम का 5000 रुपए 8000 रुपए खर्चा है इसका, और आप जाइए अपने शहर में गेस्ट हाउस में, आपको 200 मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, सब 300 मिल जाएगा। आप उसमें लेके देखना, उस रूम में लेके देखना, आपको यहाँ फीलिंग आती होगी, वहां फीलिंग नहीं आएगी। और यही दिल्ली में एक एम्बियंस होटल है, सुनी लीला, पसंद लीला, क्या सुना? द लीला करके होटल है, 1.5 लाख रुपए के रूम का चार्ज है। कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख। आप बताइए क्या महंगा है? नहीं साहब, नो। अभी हम लोग माउलानीश्वर के गए हुए थे तो हमारे पास अपना आदमी से कहा कि बेटा टाइगर कभी टाइम मिलेगा तो इस होटल पर हम लोग जी रुक जाएंगे। बोला पूछो तो कितना चार्ज है? बोला कितना? 1.5 लाख रुपए। बोला मुझे 1.5 लाख तो कैफे आनी पड़ेगी कि 1 लाख में खत्म हो जाएगा। समझिए बात का। महंगा मेरे भाई, महंगा सस्ता नहीं होता है, पॉकेट अलाउ करनी चाहिए। यस। हाँ ना? यस। तो दोस्त महंगा क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है, प्रोडक्ट हमारी क्वालिटी इसलिए महंगा है सर। सस्ता वो काबा नहीं कहते, सस्ता लो 100 बार, महंगा लो 1 बार। यस। आगे ना? यस। मैं सोचता हूँ महंगा जो है ना, महंगा लगता है, लेकिन 1 बार ले लो ना भाई, सब चलता रहता है, लेकिन सस्ता आपको 100 बार लेना पड़ेगा। तो दोस्त हमारे प्रोडक्ट महंगे इसलिए क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, इसलिए प्रोडक्ट महंगे। समझ में आ रही है? यस। आगे बढ़ा जाए। यस। नेक्स्ट। मेरी बात सही सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसे बताइए सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब मैं भी एसपीएस कॉलेज में आया था तो मेरा फ्रेंड से यही जवाब था कि पैसे नहीं है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर इतना पैसा नहीं बचता है कि हमारे पास सेविंग हो पाए। लेकिन सर एक बात करिए, एक सवाल मेरा आपसे, आप ये काम बिल्कुल ना करें, मैं नहीं बिल्कुल करिए, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, या 30 साल से 20 साल से या कितने भी साल आपकी हो गई, आप जॉब कर रहे हैं और 25-30 साल की एज में आप अगर 15,000 रुपये नहीं बचा पाए, 16,000 रुपये नहीं बचा पाए, तो सर सोचने का विषय है। आप 20 साल जॉब करने के बाद भी अगर 15-16,000 नहीं बचा पाए तो ये सोचने का समय है। इसका मतलब है कि आपको कुछ और भी करना चाहिए। भगवान न करे कल आपका बच्चा बीमार हो जाए
हाँ जी, बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर बोले 50,000 रुपए लगेंगे, आपका सवाल क्या हो, आपका जवाब क्या होगा? क्या डॉक्टर से ये बोलेंगे पैसे देंगे? नहीं सर। नो। क्या बोलेंगे? डॉक्टर से बोलेंगे सर थोड़ा टाइम दीजिए, जुगाड़ करते हैं। क्या करते हैं? जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ करते हैं। वहां से जाने के बाद सीधा फोन जाएगा मामा के पास, जीजा के पास, फूफा के पास, मौसा के पास, दोस्त के पास। ये 4-5 जने जुगाड़ करने वाले जो खास होते हैं। अब मुझे बताइए, 50,000 रुपए नहीं है, लेकिन हम फोन पे 1 घंटे मंगा लेते हैं। कैसे, क्यों मंगाते हैं? क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल है साहब। यही दिक्कत है दोस्त, जहां जिंदगी बचाने की बात आती है वहां पे हम हर रिस्क ले लेते हैं, लेकिन दोस्त जब जिंदगी बनने की बात आती है तो बोलते पैसे नहीं है। अगर यही जुगाड़ जब आप वहां पे कर सकते हो 50,000 रुपए की, यही जुगाड़ आज आप क्यों नहीं कर सकते हो? जब वहां पर आप ब्याज पैसे ले सकते हो, कर्जा ले सकते हो, तो 16,000 रुपए आप ब्याज पे ले लो और 5 साल काम कर लो। 5 साल के बाद किसी के आगे आपको हाथ नहीं भरना पड़ेगा। बताएं उसे समझाएं, क्योंकि जब तक सामने वाला व्यक्ति कन्विंस नहीं होगा दोस्त, आप किसी व्यक्ति को जोड़ने में बच जाएं, सामने वाले व्यक्ति को एहसास दिलाएं कि सर हम एक बिजनेसमैन है, हम एक पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं। और वो तब हो सकता है जब उसको हर चीज का जवाब, सवाल, सारी चीजों को कंफर्म करके लाएंगे। हाँ कि ना? Yes. तो मेरे पास पैसे नहीं है दोस्त, इस कॉमन सी बात है। मेरे पास पैसे नहीं है, इसका मतलब सीधा सा है साहब। आज जितने बड़े दुनिया में कामयाब लोग हैं, आज हम बात करते हैं मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी जी एक काम करते हैं क्या? हाँ जी, क्या टाटा एक काम करते हैं क्या? टाटा नमक भी बेचता है, टाटा सब्जी भी बेचता है, टाटा कार भी बेचता है, टाटा ट्रक भी बेचता है, टाटा ज्वेलरी बेचता है, टाटा सारी चीजें बेचता है। आप टाटा को ही क्यों बात समझाई कि सारे काम करो? कोई नहीं काम करता। इस दुनिया में जो आम लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो एक ही काम करते हैं, जो जॉब करते हैं तो बिजनेस करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। यही वजह है कि जब वो वहां पर फ्लॉप होते हैं तो फिर लाइन में फ्लॉप हो जाते हैं वो। यानी कामयाब होना है तो किसी एक काम को नहीं, यानी कि दुनिया में याद रखना स्टपनी का होना जरूरी है। आपने देखा होगा एक अल्टो कार होती है, एक अल्टो कार होती है ना, अल्टो कार में स्टपनी होती है ना, और ऑडी में भी स्टपनी होती है, मर्सिडीज में भी स्टपनी होती है। दुनिया की कितनी महंगी कार ले लो, उसके अंदर स्टपनी होती है। क्यों होती है? कि आपातकालीन रात के 12 बजे गलती से आपका टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी को खोल करके आप वहां से निकल सकते हैं। तो मुझे आप बताइए, जब कार वालों को समझ में आ गई ये बात, अल्टो को समझ में आ गई ये बात, ऑडी की समझ में आ गई बात, मर्सिडीज समझ में आ गई, तो ये बात हमें आपको समझ क्यों नहीं आई? ये एक काम कर रहे हैं गलती से, भगवान ना खुदा ना खास्ता कल वो जॉब छूट जाए, बिजनेस फ्लॉप हो जाए, तो क्या दूसरा ऑप्शन है वहां से निकलने का? आपकी लाइफ में स्टपनी क्यों नहीं है? दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं उन सबके पास स्टपनी है, एक काम नहीं है, 4 काम उनके पास है। जब उनके पास 4 काम है तो आपके पास कोई और काम क्यों नहीं है? यानी कि आपको भी स्टपनी की जरूरत है। जब सामने वाले व्यक्ति को आप बताओगे ना कि सर पैसे नहीं है, ये जवाब मेरे पास भी था, लेकिन पैसे जिंदगी भर आने चाहिए, इसके लिए मैं एक्सपीरियंस बदल कर रहा हूं। Yes. आगे ना, क्या मेरे सवाल से आप लोग? Yes. नेक्स्ट अगला सवाल। ऐसी कंपनी होता है, सच बात है सर। इस सवाल के अंदर हम 2 सवाल ले लेंगे कि ऐसी कंपनी बहुत देखी मैंने, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर सच बात है, मार्केट में बहुत सारी कंपनी आई, हम सवाल में एक बार ऐड कर लेंगे कि कंपनी भाग जाती है, ये 2-3 सवाल पे एक साथ कवर करते हैं। ये सच बात है, किसी कंपनी बहुत आई, कंपनी भाग जाती है, ये सब बकवास काम है, ये सच बात है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कंपनी जो ऐसी आई वो चली क्यों गई। जब तक हम जाने वजह नहीं पता होगी कि जाने की वजह क्या थी, तब तक हम इसको अच्छा नहीं बता पाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि कंपनी जाती क्यों है, यह कंपनी क्यों लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, हमें इससे पहले यह पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी सामने वाले को हम बता पाएंगे। तो सबसे पहले ऐसी कंपनी बहुत आती है, बहुत सारी बिल्कुल आती है, सच बात है। मैंने भी सुनी थी, जब मैं एसएसपीएस वाले से पहले मेरे भाई साहब किसी कंपनी में काम कर चुके थे, मेरे पड़ोसी थे, बहुत लोग बोले बस कुछ नहीं होता है, गलती उनकी नहीं है सर। इस दुनिया में दोस्त याद रखना, हर जगह लोग सलाह देने वाले नहीं लोग, हर जगह। बस आपको देखना है कि सलाह लेनी कहां से, हाँ कि ना, सलाह आपको लेनी कहां से, ये सोचना आपको पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या आप आर्मी की भर्ती देखते हैं और आपकी जॉब आर्मी जॉब नहीं लगती है?
तो क्या आपने अपने भाइयों को या मोहल्ले में किसी को सलाह दी कि भाई साहब आर्मी जॉब मैंने बहुत भर्ती देखी, आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम भी पढ़ाई मत करो, जॉब नहीं मिलने वाली है? नो ऐसा होता है? नो कभी नहीं होता है। उसकी जॉब क्यों नहीं लगी, क्या फिजिकल दिक्कत रही, क्या दिक्कत उसके एक्सरसाइज में रही है, जो भी रहा व्हाटएवर वो जानता है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं कोई बात नहीं, उसका नहीं हुआ हम करेंगे। हम अगर फेल हुए, हम कामयाब नहीं हो पाए, हम मैथ में कमजोर हैं, हम इंग्लिश में कमजोर हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, हम एक्स्ट्रा कोचिंग करते हैं। क्यों करते हैं कि उस सब्जेक्ट पे हम कमजोर हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस सब्जेक्ट पे हमें कोचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेंगे तो सब्जेक्ट पे परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हम इस चीज पे कामयाब नहीं हो पाए, उसकी वजह क्या है, क्या मेरे अंदर कमी है? क्या हमने कभी भी अपने अपने से बैठ काउंसलिंग कराई? क्या हमने कभी भी ट्रेनिंग जाकर इस बात को अपने अपने को शेयर किया कि सर मेरा इस जगह में भी पढ़ता हूँ, आप मुझे बताओ इस पे कैसे काम करना? यानी दुनिया में हर कामयाब इंसान कहा जाता है जब भी कोई अपनी स्टोरी बताए आपको तो उस पर कभी यकीन मत करना। क्यों? कि जो स्टोरी आपको बताएगी ना उसमें वो कभी नहीं बताएगा कि मेरी गलती क्या थी। अपनी कभी स्टोरी में वो अपनी गलती कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। हाँ कि ना? तो दोस्त कंपनी भागती क्यों है? सर वो कंपनी भागती है जो इन्वेस्टमेंट करती है, वो कंपनी भागती है जो पैसा लगाती है, वो कंपनी भागती है जो पैसा इकट्ठा करती है। आप मुझे बताओ, हम जिसको पैसे देते हैं उसको पकड़ देते हैं। आप बताइए, मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल देता हूँ कि आप किसी मोबाइल शॉप पे गए, आपने 20,000 का फोन लिया और ले करके आप पैसे दिए, वहां से निकल आए, कल वो कंपनी बंद हो जाए। कल वो चाहे वो सैमसंग की हो, चाहे वो ओप्पो की हो, वीवो की हो, चाहे वो दुकानदार हो, बंद कर ले दुकान को। आप बताइए क्या आपके पास कुछ गया? नहीं सर, क्योंकि हमने पैसे दिए, चीज दी, हमारे पास से क्या कुछ नहीं गया। तो आप मुझे बताइए, कंपनी में 16,000 रुपए जब देते हैं तो भाई साहब 20,000 के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आप बताइए हमारे पास लगा क्या है? कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी तो नहीं लगा। तो कहने तो दोस्त मतलब क्या है, कंपनी वो भागती है जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। हम आपसे ये नहीं बोलते कि आप 50 लाख लगा दो, आप 1 लाख लगा दो, आप 5 लाख लगा दो और यहाँ पे लगाने के बाद आप घर बैठो पैसे आते रहिए। हम आपसे रॉन्ग कमिटमेंट नहीं कर रहे, हम वो कमिटमेंट करते हैं जो पूरे होते हैं कि भाई पैसा लगाओ लेकिन हमारे साथ 4 से 5 साल काम करना पड़ेगा। हाँ कि ना? यानी कि हम पैसा लगवाते नहीं है, हम व्यक्ति को बताते हैं कि सर अपने जरूरत के प्रोडक्ट लीजिए और हमारे साथ 4 से 5 साल काम करिए। जैसे हमारे अपलायरों ने 4-5 साल में कामयाबी अचीव की है, वैसे हम भी अचीव करेंगे।